इंसाफ तक न्यूज़ के माध्यम से हम चाहते हैं कि नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद और विधायक जी और सांसद जी सभी लोग एक जगह बैठकर इस पर चर्चा करें कैसे इस नहर का पक्कीकरण होगा। तिरहुत नहर में पानी तो आया बड़ा मशक्कत के बाद, पत्रकार बंधुओं के सहयोग के बाद, लेकिन किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा है तिरहुत नहर का पानी। किसानों के खेत आज भी पानी से वंचित। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज़। मैं हूं पिनाकी झा। हम लोग कांटी नगर परिषद के तिरहुत नहर के पास है, जो बीरपुर नहर भी कहलाता है, और स्थिति नरकीय है। यहाँ के जो नगर अध्यक्ष है, नगर उपाध्यक्ष है, वार्ड पार्षदों को भी यह क्षेत्र देखना चाहिए। उन्हीं के क्षेत्र से यह नहर गुजरती है और इस नहर से किसानों को बहुत लाभ होने जाने वाला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वन विभाग, सिंचाई विभाग इसका रख रखाव सही से नहीं करता है। इसके कारण सही से यहाँ पानी नहीं आने के कारण किसान परेशान हैं। तो हम पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। हमारे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरी खबर विस्तार से। यही वो तिरहुत नहर है जहां से कभी सिंचाई को लेकर किसान उत्साह मनाते थे। इस समय खेत में आपको लहलहाता हुआ धान दिखता, लेकिन पूरा खेत परती पड़ा हुआ है। और इसी नहर से पानी आता था और पानी आने के बाद में किसानों को राहत मिलती थी। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो देखिए, आपको दिखा रहे हैं। ये नहर है और नहर में जो जंगल है, जंगल के बाद में जो ये नहर से जो पानी निकलने का रास्ता है, ये डैम्प बना हुआ है जो किसानों के खेत तक जाता है। लेकिन इस डैम्प में देखिए गंदगी का आलम इतना ही नहीं है, गंदगी का आलम इतना है कि इसके बाद डैम्प जब नहर के बाद में हम लोग आते हैं तो इस के माध्यम से किसानों के खेत तक पानी जाता था कभी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ये जंगल इसमें इतना उपज गया है कि ये नहरी है, इसको नहरी बोला जाता था किसानों के खेत तक पानी ले जाने के लिए। लेकिन नहरी की स्थिति ऐसी है, जो देख रेख करने वाला जो सिंचाई विभाग है, जो वन विभाग है, वो कुछ देखने को तैयार नहीं है। और किसान आज जो स्थिति बन रही है, तो आने वाले समय में क्या किसान आत्महत्या कैसे नहीं करेंगे, ये पूछता है इंसाफ तक जो यहाँ पदाधिकारी है, जो नहर का देख रेख करने का जिनको मिलता है जेसीबी लगाकर जो लूटते हैं और जंगल का आलम है। तो आप लोग बने रहिए, पूरी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज़। मैं हूं पिनाकी झा। अभी हम लोग है तिरहुत नहर, बीरपुर नहर जिसको कहा जाता है, कांटी में जो एनटीपीसी में पानी जाता है, उसी नहर के ऊपर है। बड़े मशक्कत के बाद जो सिंचाई विभाग है पानी तो छोड़ दिया है, लेकिन ये जो नहर का स्थिति है वो नरकीय है। इसका साफ सफाई न रहने के कारण में किसानों को खेत तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है और किसान बेहाल है। अभी मतलब पहले तो बिचड़ा गिर जाता था, अभी धान का रोपनी शुरू हो जाता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साफ सफाइयाँ न रहने के कारण किसान काफ़ी परेशान है। और यहाँ पर एक समय था जहाँ हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो सीढ़ी है उससे बच्चे नहाया करते थे। यहाँ पर ग्रामीण है, जो किसान है, वो लोग धान रोप करके आते थे और कूद कर नहाते थे। मतलब कि एक अपने मन को और गर्मी से राहत पाते थे। लेकिन पशु पक्षी जो है सो जल से अपना प्यास बुझाता था। लेकिन जो सिंचाई विभाग है, जो वन विभाग है, इतनी लापरवाही दिखा रही है और इतने लूट खसोट में लगे हैं कि जहाँ तहाँ जेसीबी लगाकर खाना पूर्ति के लिए साफ करा दिया थोड़ा सा, और उसके बाद में इसको जंगल को जो है सो नहर को जो नरकीय बना दिए हुए है। हालांकि बड़े मशक्कत के बाद पानी तो छोड़ दिया गया है, लेकिन किसानों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। किसान को खेत तक पानी नहीं पहुंचा रहा। जो संपर्क नहर था यहाँ से जो किसानों के खेत तक जाता था, जिसको हम लोग नहरी बोलते थे किसी समय में, तो नहरी का पानी किसानों तक नहीं जा पा रहा है। जो पानी जो छोड़ा गया है उसका सही लाभ किसानों को मिल नहीं रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि सरकार को बताने का, जो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो मतलब बिल्कुल इसको तिरहुत नहर को अनदेखी कर रहे हैं। हालांकि जो अभी जिस नहर के पास से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये नगर परिषद में आ गया है। नगर परिषद में आने के बाद में इसको एनटीपीसी से पक्कीकरण होनी चाहिए। एनटीपीसी थर्मल पावर के गेट से लेकर के, फाटक से लेकर के, और कम से कम जो बीरपुर नहर जो बीरपुर तक जाती है वहाँ तक पक्का हो जाना चाहिए था। यहाँ से जो दोनों तरफ से पक्का होकर के ढलाई हो जाए ताकि किसान को राहत मिलेगा और इसका सौंदर्यीकरण बना रहेगा। क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल भी है, तो उस हिसाब से भी ये लोग आएंगे, देखेंगे तो उनको नहर अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व में भी रहे हैं, वो भी लूटने का काम किए हैं, और आज के जो नेता मंत्री हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान से भी हम बात कराएंगे, किसान को क्या लाभ मिल रहा है, वो किसान से भी हम बात कराने वाले हैं आपको। तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि सरकार तक आसानी से इस खबर को पहुँचाया जा सके। नहर में जो पानी आया है उसके बारे में क्या कहेंगे, किसानों को क्या लाभ मिल रहा है इससे?
जंगल है, सांप है, वो लाभ कुछ नहीं है ये। पानी किसानों के खेत तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये सिर्फ खाना पूर्ति का काम कर रहा है। तो नेताजी आप देखने का प्रयास कीजिए, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। हम तिरहुत नहर पे हैं और तिरहुत नहर पे किसानों से भी बात कराने का नहर में पानी आया है, नहर की स्थिति पर क्या कहेंगे आप? नहर की स्थिति पर आज तक इसको कभी पक्का नहीं हुआ है, नहर पुल टूटा हुआ है, पानी आता है टाइम से नहीं आता है। इसमें तो पानी गेहूं के सीजन और इसमें पूरा चलना चाहिए 3-3 महीने लगातार, लेकिन कभी देता है कोई ध्यान इसके ऊपर? कोई नेता ध्यान नहीं देता है, कोई यहाँ के जो विधायक जो सांसद है वो ध्यान नहीं देते हैं और इसके कारण ये तिरहुत नहर जो बीरपुर नहर के नाम से भी जाना जाता है नरकीय स्थिति में है और किसान भी परेशान हैं। तो इसको पक्कीकरण, हालांकि अब नगर अध्यक्ष जी आपको से भी कहेंगे कि आपके क्षेत्र में आ गया है एनटीपीसी थर्मल पावर से या बिहार सरकार के सिंचाई विभाग से हो, तब चाहे बिहार सरकार के राजकोष से हो या प्रधानमंत्री राजकोष से हो, किसी से भी इस नहर का भी पक्कीकरण होनी चाहिए। तो इंसाफ तक न्यूज़ भी मांग करता है। और क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से क्या कहेंगे, नहर को पूरा दुरुस्त कराया जाए, इसको पक्काकरण कराया जाए, समय पे पानी छोड़ा जाए, कम से कम 4-5 महीने इसमें लगातार पानी, 3 महीने गेहूं के सीजन में और इस समय से लेकर कार्तिक तक इसमें पानी चलना चाहिए। इसके अतिरिक्त आगे भी इसका कार्रवाई होना चाहिए, नहर का आगे से पानी का निकासी होना चाहिए नदी के अंदर। अगर इसमें सालों भर पानी चलता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो लाभ होगा ना। बिल्कुल, जिस जगह पानी नहीं पहुंच रहा वहाँ अगर पानी पहुंचेगा, छोटे छोटे अगर इसमें से नाला निकाल करके अगर सरकार बना करके देगा तो उस जगह पर तो किसी न किसी को फायदा होगा। जहाँ पानी नहीं पहुंच रहा वहाँ भी पहले नहर बना हुआ था, लेकिन उसको लोग ताम तुम करके पानी नहीं आने के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया, या इसके कारण से इस नहर का ये हाल हो गया है। आप अपना परिचय देंगे? परिचय राम इकबाल पंडित, कांटी नगर परिषद। क्या नहर का क्या स्थिति है? नहर में जो पानी नहीं आ रहा है? तो हम लोग नहाते थे और तो नहर के स्थिति हो गया, ये जंगल से भर गया, इसको कोई देखनिहार नहीं, कोई विभाग इसका कभी देखने भी नहीं आता है। जहाँ जहाँ छेद वगैरह भी है इसमें पूरा नर्क के जैसा स्थिति है। अभी जो दिखा रहे हैं हम पूरा ये तिरहुत नहर है जो बीरपुर नहर भी कहलाता है, जिसकी स्थिति आप देखिएगा कि जो है जंगल इतना, हालांकि जेसीबी बुला करके और साफ करवा लिया जाता है। ये जो प्रशासनिक लोग हैं लूटने का काम करते हैं, प्रशासनिक विभाग के लोग लूटने का काम करते हैं, जेसीबी से सिर्फ पुल के पास साफ कराते हैं और उसके बाद में जंगल जो दिखाई दे रहा है आपको, ये नहर का जंगल है। कोई हम लोग जंगल में आए नहीं है, नेपाल के जंगल नहीं घूम रहे हैं, ये बिहार के कांटी के तिरहुत नहर है जो बीरपुर नहर भी कहलाता है और कांटी से कपरपुरा जाता है। हालांकि अब ये नगर परिषद हो गया है, हालांकि एनटीपीसी को इसको मजबूत कर देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन को दिखाई नहीं देता है, यहाँ के मंत्री विधायक को दिखाई नहीं देता है, यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी अब नए आ गए हैं, उनके क्षेत्र से जुड़ गया। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर में कार्यपालक पदाधिकारी क्या करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंसाफ तक न्यूज़, जनहित में, राष्ट्र को समर्पित। बहुत खराब है, बहुत खराब है। किसान धान उन रोपने का क्या ही है इस बार? कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। नहर से कुछ नहीं चल सकता। ये नहर में पानी तो है लेकिन एक खाना पूर्ति का काम किया है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ की जेसीबी लगाकर थोड़ा सा साफ करके, और सरकार का पैसा लूटने का विभाग काम कर रहा है। कभी एक समय ऐसा था कि यह जो पीछे का डैम दिख रहा है, यहाँ से जो पानी नहर में आया है, तिरहुत नहर जो हम लोग बीरपुर नहर में है, और ये पानी हम लोग देख रहे हैं कि इस तरफ आ रही है। तो कभी यहाँ बच्चे नहाया करते थे, कभी यहाँ के गाँव के ग्रामीण इस समय उत्साह मनाया करते थे, गर्मी से राहत पाने के लिए इस डैम पर नहाते थे। लेकिन आज इसका रख रखाव के कारण जो ये स्थिति है बहुत नरकीय बना हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने का। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आया है, एक समय था जो हमने पहले भी बताया है कि यहाँ बच्चे कूद कूद कर नहाया करते थे, ग्रामीण यहाँ नहाया करते थे। लेकिन आज की परिवेश में मतलब जो जंगल के कारण में ये जो है बहुत ही नरकीय स्थिति में है। तो यहाँ के नेताजी को भी देखना चाहिए। हालांकि जो नगर परिषद बन गया है तो यहाँ के अध्यक्ष जो बने हैं उनको भी देखना चाहिए, उपाध्यक्ष बने हैं उनको एनटीपीसी से इसको पक्कीकरण करा देना चाहिए नहर को, ताकि किसानों को लाभ मिल सके और आपके क्षेत्र का सौंदर्यीकरण हो सके। आप दिल्ली, बम्बे जैसे शहर
नहर में जाते हैं तो जो नहर है उसको कैसे पक्का करा दिया गया है जिससे किसानों को ज़्यादा लाभ मिलता है, तो वो सब उनको देखना चाहिए। हालांकि अब नगर परिषद के अंदर में है तो इसका बहुत अच्छा सुविधा होना चाहिए, लेकिन नगर परिषद तो बना है, अभी अध्यक्ष को शायद मालूम ही नहीं होगा कि उनके क्षेत्र से नहर बहती है और ये नहर से किसानों को, नगर परिषद के लोगों को कितना लाभ मिलने वाला है। तो नगर परिषद के अध्यक्ष जी से भी कहेंगे, उपाध्यक्ष जी से, वार्ड पार्षदों से कहेंगे कि आपके क्षेत्र में जो पड़ रहा है, जिस क्षेत्र में, जैसे हम लोग वार्ड 25 में है, 21 है, 23 है, 22 है, 24 है, 1 है, तो ऐसे इस एरिया से गुजरता है आपका ये नहर। अगर आप चाहेंगे तो इस नहर का पक्कीकरण कराने से आपके क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा और किसानों को लाभ भी मिलेगा। तो नगर के अध्यक्ष से कहेंगे कि आपको यह देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। वहीं यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, उनको भी कहेंगे कि देखिए नेता, आपने बहुत सारे वादे किए थे लोगों से कि हाँ हम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन आज के स्थिति यही है कि नहर का जो गंदगी है और नहर में जो जंगल जमा हुआ है उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं। आपका विभाग लूट खसोट कर रहा है। जो सिंचाई विभाग है, वन विभाग है, वो सिर्फ लूट खसोट करके नहर को नरकीय बना दिए हुए है। हालांकि पानी बड़े मशक्कत के बाद छोड़ा गया है, लेकिन नहर से जो संपर्क नहर जो किसानों के खेत तक जाती है वहाँ तक पानी पहुँच नहीं पा रहा है और किसान बिजरा भी नहीं गिरा पाए हैं इस बार। तो इसके लिए किसान बहुत ज़्यादा परेशानी में है। आखिर में अंत में किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नीतीश बाबू, आपको ये बात समझनी चाहिए। हालांकि आप तो हर बार पार्टी बदलते रहते हैं तो आपका मौका ही नहीं मिलता होगा शायद कि, लेकिन आप पिछले 50 वर्षों से राजनीति जीवन में हैं। किसानों की समस्या समझनी चाहिए थी, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम आपको इंसाफ तक न्यूज़ के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए यही है हमारे तिरहुत नहर, जो बीरपुर नहर भी कहलाता है, उसकी स्थिति यही है। तो नरकीय स्थिति है, इसको रख रखाव में भी नहीं सही ढंग से रखा जाता है और समय पे पानी नहीं छोड़ने से भी किसानों को लाभ नहीं मिलता है। तो आप किसानों से भी कहेंगे, कांटी की आम जनता से कहेंगे कि आप हमारे चैनल इंसाफ तक न्यूज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंसाफ तक न्यूज़ जनहित में, राष्ट्र को समर्पित। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।